हेलो बच्चों। यहां दिया है टू बॉल्स ऑफ मास m1 and m2 are moving towards each other with speed u1 and u2 respectively. They collide head on and their speeds are v1 and v2 after collision. क्लियर है? तो m1 m2 और u2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन जैसे इन्होंने पूछा है द स्पीड u1 so that both the ball moves in the same direction after सेम डायरेक्शन इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5। क्लियर? तो देखो इसके लिए मेरे को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे पहले m1 और m2 की वैल्यूज लिख लेता हूँ। तो m1 इज इक्वल टू दिया था 8 kg। अच्छा, ये जो है ये डायग्राम बिफोर कोलिजन का बना हुआ है। मैं अगर आफ्टर कोलिजन का डायग्राम बना रहा हूँ फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, और फर्स्ट वाले पार्ट के लिए उसने बोला है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जाने चाहिए। तो ये हमारे पास v1 हो गया, और ये वाला मास m2 है, इसकी वेलोसिटी कुछ भी हम लोग यहाँ पे v2 कंसीडर कर रहे हैं, और हम लोग इस डायरेक्शन को ही पॉजिटिव ले रहे हैं। क्लियर? यानी कोलिजन के बाद v1 और v2 दोनों प्लस आने चाहिए। क्लियर? तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो कोलिजन के जस्ट पहले जो मोमेंटम था वो आपके पास है m1u1 माइनस m2u2, और कोलिजन के जस्ट बाद मोमेंटम जो आ रहा है दैट इज m1v1 प्लस m2v2, बिकॉज बोला है दोनों सेम डायरेक्शन में जाएं। क्या बात क्लियर हो रही है? तो अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं तो देखिए m1 इज इक्वल टू दिया है 8 kg। ये हम लोगों के पास हो गया 8u1 माइनस m2 दिया था 2 और u2 दिया था 3। तो ये हम लोगों के पास यहां से आ गया 8v1 प्लस 2v2। क्लियर? इसको जरा थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर दें, 2 से अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो ये आता है 4u1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4v1 प्लस v2। ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो हम लोगों के पास मिल गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से अगर इक्वेशन लिखना चाहें E, तो E इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर। तो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर के लिए तो मैंने लिख दिया v2 माइनस v1 अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर। तो बिफोर की जगह पे क्या मैं यहाँ पे u1 प्लस 3 लिख दूं? मैं डायग्राम दिखाता हूं आपको, वापस से देखिए। u1 प्लस 3, बिकॉज ये हम लोगों के पास दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, और u2 इज इक्वल्स टू आपके पास दिया था 3। तो अगर हम यहाँ पे विद साइन पुट करेंगे तो -3 मिलेगा। तो ये हमारे पास आ गया, और E इज इक्वल्स टू दिया है 0.5। तो चलिए इसको अगर हम यहां से लिखें तो 0.5 को मैं 1/2 लिख दूं, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। तो 2 से मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मिलता है 2v2 माइनस 2v1 इज इक्वल्स टू u1 प्लस 3। क्लियर? ये हम लोगों के पास आ गया यहां से सेकेंड इक्वेशन। और अब हम लोग इंटरेस्टेड हैं v1 और v2 फाइंड करने में। तो v1 और v2 फाइंड करने में इंटरेस्टेड अगर हम लोग हैं तो एक काम करते हैं, इस ऊपर वाली इक्वेशन में हम 2 से और मल्टीप्लाई कर दे फर्स्ट इक्वेशन में। ये सेकंड हमने बना दिया। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपको मिलेगा 8v1 प्लस 2v2 इज इक्वल्स टू 8u1 माइनस 6। क्लियर है बेटा? मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन में। तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 से हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। क्लियर? दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे ये माइनस आ गया। तो हमको दिख रहा है ये दोनों कैंसिल हो गए, एक प्लस था और एक माइनस। यहां से मेरे को मिल रहा है 10v1 इज इक्वल्स टू, दिख रहा है ना बेटा आपको, -8 माइनस 2 10 हो जाएगा। और यहां से आपके पास मिल रहा है ये 7u1 प्लस 9। और हम लोग चाहते हैं कि v1 प्लस हो जाए, तो यहां से हम इसको लिख सकते थे 10v1 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 7u1। क्लियर? तो v1 इज इक्वल्स टू, देख लीजिएगा कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हम लोगों ने। 9 7u1 ठीक है, -10। तो ये हम लोगों के पास यहां से मिल रहा है 9 माइनस 7u1 अपॉन 10। क्लियर? तो यहां से अगर हम लोग चेक करें तो जो u1 की वैल्यू हम लोगों को मिलेगी, कुछ साइन में कहीं गड़बड़ किया क्या? एक बार देखिए। हाँ देखो यहाँ पे साइन में ये गड़बड़ हो गया, इस जगह पे मैं इसमें से ये वाले पार्ट यहाँ से हटा दे रहा हूँ। देखो ये वाला जो 2 स्टेप 3 स्टेप हम लोगों ने किए, 2 स्टेप लास्ट वाले, ये गड़बड़ हो गए क्योंकि मल्टीप्लाई तो माइनस किया लेकिन उस तरफ में नहीं किया। देखो इधर
क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता था, इस माइनस को अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो v1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस, तो मिलेगा 7u1 माइनस 9/10। और हमसे बोला है v1 भी पॉजिटिव हो, तो v1 पॉजिटिव हो तो क्या u1 जो होना चाहिए वो 9/7 से बड़ा होना चाहिए। तो जो u1 की वैल्यू है वो 9/7 से बड़ी होनी चाहिए। तो 9/7 से बड़ी वैल्यू अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पे हम लोगों को ये सी और डी ऑप्शन में दिख रहे हैं। किसमें दिख रही है? सी और डी। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन का जो हम लोगों के पास आंसर हो जाएगा दैट इज सी डी। अब आते हैं हम लोग जरा सेकंड वाले ऑप्शन को सॉल्व करते हैं ऐसे ही। तो सेकंड वाले में लिखा है द स्पीड u1 सो दैट मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू m2। अब देखो ऐसा कब होगा? अब अगर हम लोगों के पास m1 की पूरी एनर्जी m2 के पास चली जाए, मतलब m1 कोलिजन के बाद रुक जाए, m1 कोलिजन के बाद रुक जाए, क्या क्लियर है? तो देखो फर्स्ट वाला इक्वेशन तो जो हमने बनाया था वो एज इट इज ही बनेगा। ये जो हम लोगों ने यहां से जो फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखी हुई है, इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं फिर से लिखूं, लेकिन केवल और केवल मैं यहां पे लिखूंगा कि v1 की वैल्यू 0 हो जाए। मैक्सिमम एनर्जी m2 को ट्रांसफर होना है, यानी पहले वाले के पास कोई भी एनर्जी ना बचे। तो अब ये जो इक्वेशन हमारे पास यहां से आ रही दैट इज 4u1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू v2। क्लियर? ये हम लोगों के पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन है। मैं सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं भाई, है ना। और इसमें लिखा है कोलिजन इज इलास्टिक, तो अब मैं अगर ई के लिए रिलेशन लिखूं तो ई के लिए रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन तो वही हम लोगों के पास है u1 प्लस 3, बट आफ्टर कोलिजन हम लोगों के पास केवल और केवल v2 मिलेगा और ये 1 हो गया। तो v2 इज इक्वल्स टू आपके पास आ रहा है u1 प्लस 3। कितना आ रहा है? v2 इज इक्वल्स टू u1 प्लस 3। तो अब अगर हम इस v2 को उठा करके सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन में ही रख दें तो यहां से हमारे पास मिलता है 4u1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू u1 प्लस 3। तो इसको अगर हम इधर ले आएंगे तो ये हो गया 3u1 इज इक्वल्स टू 6। तो u1 इज इक्वल्स टू आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा होने के लिए u1 को 2 होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन हम लोगों को केवल यहाँ पे सी पार्ट में दिया हुआ है, तो इसका आपके पास सी वाला केवल आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अब अच्छा हम लोग यहां से जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग यहां से इसका थर्ड ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करें जिसमें लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इफ m2 स्टॉप्स आफ्टर कोलिजन। क्लियर है? अब अगर m2 रुक गया, बात को ध्यान से समझना, तो फिर से कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो अभी ये हम लोगों ने सेकंड वाला पार्ट सॉल्व किया था, यहां पे ये हम लोगों ने फर्स्ट वाले के लिए कैलकुलेशन किया था। अब हमारे थर्ड वाले के लिए कैलकुलेशन करने। क्लियर है? तो थर्ड वाले में तुमसे बोला हुआ है कि m2 रुक जाए और u1 जो है वो u1 इस क्वेश्चन में दे दिया उन्होंने, u1 दिया हुआ है 0.5। देखिए मैं लिख दे रहा हूं यहां से u1 इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकेंड दे दिया इन्होंने, और u2 तो बेसिक क्वेश्चन में ही दिया था, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये -3 था। क्लियर? तो कोलिजन के जस्ट पहले की अगर हम लोग बात करें तो यहां से हमारे पास मिलेगा m1 इंटू u1 और m2 इंटू u2। और तुमसे बोला है m2 रुक जाए, मतलब अभी केवल m1 ही चल रहा है, तो 8v1 हमने कुछ भी लिख दिया इसमें। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मिल रहा है 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 8v1। तो ये हम लोगों के पास यहां से v1 इज इक्वल टू आ रहा है -1/4। अब इन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा है e, तो भाई एक वाला तो रुक गया, तो आफ्टर कोलिजन तो ये 1/4 ही हो गई, और बिफोर कोलिजन हम लोगों के पास कितनी हो जाती? u1 प्लस 3 लिख रहे थे हम लोग, और u1 दिया था 0.5, तो याद आता 1/4 अपॉन 3.5। तो 3.5 714, तो ये हम लोगों के पास आ रहा है 1/14। क्लियर है? तो इसमें e इज इक्वल टू 1/14 जो कि हम लोगों को दिया गया है ए ऑप्शन में। तो बेटा थर्ड वाले का जो आंसर होगा वो थर्ड वाले का आंसर हमारे पास हो गया ए। अब बचता है फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? तो फोर्थ ऑप्शन में लिखा है कोलिजन इज इन इलास्टिक एंड u1 इज इक्वल टू 3, फाइंड द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। क्लियर? तो अब आफ्टर कोलिजन में बी, अच्छा में बी इन्होंने लिख दिया है, ई दिया नहीं है। तो बेटा अगर ई नहीं दिया है तो जो एनर्जी में लॉस होगा वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ ई पर। किस पर डिपेंड करेगा? वैल्यू ऑफ ई पर। तो इस वाले केस में तो मेरे को समझ में आ रहा कि हम लोग सारे ही आंसर्स लिख सकते थे, मतलब ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सी भी और डी भी। क्लियर है बेटा? समझ में आया? चारों आंसर क्यों लिख सकते हो? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ई के लिए जो फाइनल वेलोसिटीज होंगी वो अलग अलग होंगी,
तो उसके केस में जो लॉसेस होंगे वो अलग अलग होंगे। क्लियर है? ओके, ऑल द बेस्ट।